साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बड़ी चर्चाएं करनी है और सबसे बड़ी चर्चा है दिल्ली के राजा अरविंद केजरीवाल, जो घड़ी घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पास राजा कह के मजाक उड़ाता है। वो इतना पढ़ा लिखा है कि उसने अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा। ये सच्चाई है बिल्कुल। वो अपनी ओवर इंटेलिजेंस में इस तरह से गलती कर बैठा है, उसको पता भी नहीं है। ये सुनने वाली बात है कि राउजमंडी कोर्ट के समन्स को पहले उसने सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। सेशन कोर्ट ने केवल इतनी राहत दी कि जो ईडी की कंप्लेंट्स है उनके ऊपर बेल दे दी और 1 तारीख को हेयरिंग जो है उसके अंदर पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन दे दी। ईडी ने अगले ही दिन, उस फैसले के अगले ही दिन, उसको 2 समन और थमा दिए। एक दिल्ली जल बोर्ड के लिए और दूसरा वही शराब घोटाले के लिए। एक था 18 मार्च के लिए, दूसरा था 21 मार्च के लिए। 18 मार्च वाले में तो हम तो दिल्ली के राजा हैं जी, हम तो जाएंगे नहीं। 21 मार्च के समन के लिए इसने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया और 9 के 9 समन्स को चैलेंज कर दिया। अब इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूं। जो सबसे बड़ा सुसाइडल काम इन लोगों ने किया है वो क्या किया है कि बिल्कुल ही वाकई अपने आप कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली बात की है कि कल संजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई जब हो रही थी तो केजरीवाल का ही वकील अभिषेक मनु सिंघवी संजय सिंह को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ पर उसने ऐसी वाहियात दलील दे दी कि उस दलील से केजरीवाल को फंसा दिया। मनु सिंघवी ने वहाँ पर कहा कि जी संजय सिंह को तो बिना समन गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। ये तो बिल्कुल गलत है, समन में नहीं दिए और फिर भी गिरफ्तार कर लिया। अब यही चीज़ आप ये सोचिए कि केजरीवाल को किस तरह फंसाती है कि उधर तो कह रहे हो तो समन नहीं दिए, अरेस्ट कर लिया, यहाँ पे 9 समन दे दिए फिर नहीं आ रहा है। तो इसका तो अरेस्ट तो बिल्कुल जस्टिफाइड हो गया ना। अब चलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा पूछ लिया, भाई समन पे हाजिर क्यों नहीं हो रहे हो? तो इनके वही अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील दे रहे हैं कि जी ईडी के जो समन है कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पीएमएलए एक्ट के अंदर कहीं डिफाइंड नहीं है। ये पहला मामला सुप्रीम कोर्ट से तय होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। हाई कोर्ट के जज सुरेश कैथ और मनोज जैन की पीठ ने कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए समन नहीं है ईडी के, ये इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल के लिए समन है, इस पर तो जाना बनता है। उसके बाद क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, हम जाने के लिए तैयार हैं जी, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए भाई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा जी 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस में, इनको कोई भी छूट कैसे मिल सकती है? इसने कहा कि जी हमें आप प्रोटेक्शन दीजिए कि हमें गिरफ्तारी नहीं होगी, हमें डर है कि ये हमें जैसी समन पे बुलाएंगे और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। हाई कोर्ट ने सारी सुनवाई करने के बाद 2-3 काम किए और वो एक काम तो ये था कि ईडी की कार्रवाई पे कोई रोक नहीं लगेगी और ईडी को कहा कि जो भी इनके ऑब्जेक्शंस हैं इनके ऊपर आप जवाब दे दीजिए, 2 हफ्ते के अंदर हम 22 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। अब ईडी के कार्रवाई पे रोक ना लगने का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा दिल्ली के राजा लपेटे में आ गए। क्यों? क्योंकि जो समन कल के लिए जारी हो रखा है उसको अब वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम ईडी की कार्रवाई पे रोक नहीं लगाएंगे। मतलब ईडी का समन स्टे नहीं हुआ। स्टे नहीं हुआ तो अब तुमको जाना ही जाना पड़ेगा। अब रात में या तो 12 बजे तुम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ कि जी
और ईडी का समन स्टे हो गया, वरना कल की तारीख में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये होती है कि ओवर इंटेलिजेंस, ऐसे फंसता है आदमी, खुद ही अपने जाल में फंस गया। और इसके जो जो बड़े महाराज हैं अभिषेक मनु सिंह, मेरे को समझ नहीं आता साहब, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं वो, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया कि संजय सिंह के लिए तुम कह रहे हो जी समन नहीं दिए, फिर भी गिरफ्तार कर लिया, और यहाँ पे तुम क्या दलील दे रहे हो? दोनों में एक रूपता होनी चाहिए ना। अगर समन नहीं दे के अरेस्ट कर लिया वो गलत है, तो यहाँ समन दे के अरेस्ट करना बिल्कुल जायज़ है। हालांकि ईडी ने अभी ये नहीं कहा है कि हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसकी गिरफ्तारी के बारे में इशारा किया है किसने? सीबीआई ने। राउत रेवेन्यू कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग हो रही थी, तब सीबीआई ने उसको अपोज करते हुए वहाँ पे कहा कि इस केस में अभी कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। अब हाई प्रोफाइल तो टॉप हाई प्रोफाइल तो दिल्ली के राजा ही हैं, इनका गिरफ्तार होना लगभग तय है, इसीलिए फड़फड़ाते फिर रहे हैं ये। और देखिए ईडी ने कोर्ट में ये खुलेआम डिक्लेयर कर दिया अब तो बड़े साफ साफ के कविता, जिसको अरेस्ट किया था सीबीआई ने, ये ईडी ने, वो उसने इस शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को दिया है। और ये जो हल्ला मचाते फिरते थे जी पैसा कहाँ गया पैसा कहाँ गया, ये ईडी ने कल वहाँ पर कोर्ट में कहा है कि 128 करोड़ की मनी ट्रेल हम डिटेक्ट कर चुके हैं। इतना ज़बरदस्त एविडेंस होना और फिर ये बच लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए ईडी के समन को जो चैलेंज किया था के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में, उसको उसने कल वापस ले लिया। उसको पता था, अब वैसे भी जब ईडी के समन को चैलेंज किया, ईडी ने समन किया, उसको अरेस्ट कर लिया, तो उसकी तो पिटिशन एक तरह से औचित्यहीन हो गई, जिसे कहते हैं कि इनफ्रक्चुअस हो गई। तो उसका जो पिटिशन वहाँ पे चलने का मतलब नहीं था, इसलिए उसने विड्रॉ कर ली। और विड्रॉ उधर तो वो विड्रॉ कर रही है तो संजय सिंह के लिए कह रहे हो जी ईडी ने समन ही नहीं दिए, इसकी जो गिरफ्तारी गलत है। क्या कहाँ से कहाँ घुमाते हो बातों को, कहाँ से कहाँ घुमाते हो? तो अंततः ये कहना पड़ेगा कि ये मामला अब इस तरह से लिपट गया है कि ये पूरी तरह लपेटे में आ चुके हैं। ये भाई देखिए, हर चीज़ का अपना समय होता है, इसका समय जब तक है बचने का, बाहर रहने का, रहेगा। लेकिन समय ऐसा लगता है कि अब इसके ही करतूतों से इसका समय आ चुका है, और इसको कल, मेरा अपना अनुमान है, इसको हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने आज कोई राहत नहीं दी इसको। हाई कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पे कोई रोक नहीं लगाई, कार्रवाई पे रोक नहीं लगाई, मतलब ईडी के समन वैलिड हैं, चलते रहेंगे, और इसको उस समन को ऑनर करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पकड़ा जाएगा, ये फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में परसों रगड़ा जाएगा फिर। क्योंकि अगर आप ये देखें तो इसने ईडी की कार्रवाई को ओके करने का मतलब है कि हाई कोर्ट ने एक इम्प्लिसिट इसको डायरेक्शन दी है कि आप कल वहाँ पे हाजिर हो जाइए। दूसरे और बताते हैं आपको, दूसरा मामला है जो मेरे को थोड़ी सी चर्चा करनी है। कांग्रेस के युवराज, उन्होंने भी अपने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। वो अपनी बड़ी बड़ी ऊट पटांग बातें करने के लिए तो मशहूर हैं ही हैं। कभी कहते हैं भारत माता कौन है, भारत माता की जय करने से और जय श्री राम बोलने से आप भूखे मर जाओगे। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अपने सहयोगियों से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं कल, और कहते हैं मोहब्बत की दुकान चल रही है हमारी, तो हम तो इसमें नफ़रत की दुकानों को बंद कर देंगे। और जो कल बदायूं में हुआ, 2 हिंदू लड़कों का कत्ल हुआ, और किस तरह कत्ल हुआ, बड़ा भयानक है, बड़ा दर्दनाक है। उसके ऊपर मोहब्बत की दुकान वाला चुप बैठा है। अब क्या कह दिया जी, बड़ी बात इन्होंने, भारत माता को तो गाली देते थे ही पहले से ही,
हैं, पूछते थे भारत माता कौन है। और क्यों पूछते थे? क्योंकि वो जॉर्ज पोनैया कहता था कि भारत माता के ऊपर हम पैर रखेंगे हमारे पैर गंदे हो जाएंगे। इतनी ये इनकी सोच है जिसकी वजह से ये भारत माता को गाली देते हैं। अब कल इन्होंने क्या कह दिया, परसों इन्होंने कह दिया कि जी हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, शक्ति चीज़ होती है, हमारी लड़ाई उस शक्ति से है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको लपेट दिया। उन्होंने, वो बिल्कुल सही बात है, शक्ति का मतलब माँ भवानी, नारी शक्ति, माताएं बहनें। तो उसमें मोदी ने तो उसको अपोज करके कोई गलती तो नहीं की उसके अंदर। लेकिन इनके तेलंगाना वाले, वहाँ के कांग्रेस चीफ, वो इलेक्शन कमीशन पहुँच गए कि जी मोदी धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, इनको रोका जाए। वो धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, आप धार्मिक भावनाएं पूरी तरह से आग लगा रहे हो, वो ठीक है। लेकिन जब ये फंस गए इसके अंदर, इन्होंने भी पैर पे कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। ये कोई बात है कहने की? तो इन्होंने क्या सफाई दी, आप सुनिए ज़रा, मज़े की बात है। कहते हैं कि राहुल गांधी का मतलब ये था बोलने का, उन्होंने खुद ही कहा है, मेरा मतलब ये था हमारी लड़ाई उन शक्तियों से है जिन्हें ईवीएम, ईडी और सीबीआई कहते हैं। अब खलीफा ये बताओ कि हिंदू धर्म में ईवीएम, ईडी और सीबीआई का कहाँ जिक्र है? कौन से ग्रंथ में जिक्र है? कौन से शास्त्र में जिक्र है? बताओ। और अगर हिंदू धर्म में इन चीज़ों का जिक्र है तो हिंदू धर्म जैसा महान धर्म तो कोई है ही नहीं फिर। अब इनकी सोच देखिए ना, यहाँ तो ये बात हो रही है, इन्होंने कभी ये भी कहा था, पांडवों ने क्या कभी जीएसटी लगाया था? पांडवों ने कभी क्या नोटबंदी की थी? अरे यार क्या बातें करते हो तुम। नोटबंदी, जीएसटी पांडवों के समय में कोई एग्जिस्ट करती थी चीज़ें? ये वहाँ पे वो चीज़ें बोल गए, कभी भारत माता को गाली दे गए, कभी राम जी को गाली दे गए, अब ये शक्तियों को गाली दे गए। तो लपेटे में तो अब ये भी आ गए। देखिए कांग्रेस की जो स्थिति चल रही है वो कोई मतलब बड़ी अजीब गरीब स्थिति है। उन्हें, उनके लीडर्स को, खास तौर पे राहुल गांधी को तो ये आवाज़ ही नहीं रहता कि मैं बोल क्या रहा हूँ मैं। ये बड़ी दुख की बात है। फिर कहते हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है। कैसे प्रधानमंत्री बनोगे भाई? सामने बैठा हुआ आदमी 75% फॉलोइंग है उसकी, तुम उसको चैलेंज करोगे भारत माता को गाली देके, शक्ति माँ को गाली देके, भवानी माँ को गाली देके? अरे तुम्हें इतना नहीं पता कि वो व्यक्ति 9 दिन व्रत रखता है माँ भवानी के आशीर्वाद से, नींबू पानी के ऊपर रह के। तुम्हारे अंदर हिम्मत है इतनी? करके देखो। और तुम शक्ति को गाली देते हो, उससे लड़ना चाहते हो। एनीवे, मेरा आज का निवेदन इतना ही था कि ये दिल्ली के राजा और कांग्रेस के युवराज दोनों ने अपना पैर कुल्हाड़ी में मार लिया है, और इसका अंजाम आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और मेरे कंटेंट्स को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।